अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बजट रिक्वायर्ड फॉर स्टडी इन इटली इन 2023। दोस्तों, जब भी आप स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करते हैं, जब भी आप स्टडी वीज़ा लेने की बात करते हैं, तो उसमें जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है वो उसका एक बड़ा मेजर रोल होता है आपकी सक्सेस में, आपकी वीज़ा लगने में, आपका वहाँ पर जाकर पढ़ने में। जो फाइनेंशियल आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना, वो आपकी एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप उसको पूरी करेंगे देन आपका जो है आपको वीज़ा मिलेगा, देन आप जो है वहाँ पर जाकर पढ़ सकेंगे। आल्दो जो है इटली के अंदर फ्री एजुकेशन है, वहाँ पर बहुत थोड़ा बजट रिक्वायर्ड होता है, आलमोस्ट फ्री एजुकेशन है। इसके अलावा आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिल जाते हैं और उनकी लिविंग कॉस्ट भी आप जो है वहाँ पर थोड़ी होती है। और अगर आप वहाँ पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको पार्ट टाइम जॉब करके भी कमा सकते हैं, उससे आप लिविंग कॉस्ट भी अपनी पूरी कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ फिर भी आपको एक जो है अपने फाइनेंशियल सोर्सेज को शो करना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ती है। और जो इनिशियल कॉस्ट होती है, एक अमाउंट होती है जो कि आपको बियर भी करना पड़ती है। वो अमाउंट क्या है और वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो कि 2023 में आपको इटली में अप्लाई करने में मिलेंगे, वो सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम बड़ी ही तफसील से डिस्कस करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो जाए। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं इटली में, ऑस्ट्रिया में, कनाडा में, USA में, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, अपने CV शेयर करें। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है असेसमेंट देंगे, आपको बताएंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना आपका टाइम लगेगा, कौन सी आपका इनटेक होगा, कौन सी आपकी कोर्सेज़ हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी कौन सी होगी और आपकी कॉस्ट वगैरह क्या आएगी। ये सारी डिटेल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इससे अगर इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी नई वीडियोस स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड, स्कॉलरशिप के रिलेटेड, विज़िट के रिलेटेड, वर्क के रिलेटेड हम इस चैनल के थ्रू करते रहते हैं, वो आपको टाइम से मिलती रहें। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले यह है कि कौन से स्टूडेंट हैं, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए इटली बड़ा एक सूटेबल जो है कंट्री है। दोस्तों, इटली आपको पता है कि यूरोप का एक कंट्री है। अगर आपको इटली का स्टडी वीज़ा मिलता है तो आप यूरोप के, शेंजन के बाकी जो 27 कंट्रीज़ हैं उनके अंदर बड़े ही आराम से ट्रैवल भी कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर जॉब भी कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप इटली में चले जाते हैं तो अगर आपको किसी और शेंजन कंट्री की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है तो आप आराम से वहाँ पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपका ये एक बड़ा आपके लिए एक बड़ा फ़ायदा है कि आपको इटली का वीज़ा मिला है। अब आपको अदर वर्ड्स जो है आपको 27 मुल्कों का वीज़ा जो है वो मिल गया है। ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो कि लो बजट यूनिवर्सिटीज़ चाहते हैं, जो कि थोड़े पैसों के अंदर पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा स्कॉलरशिप चाहते हैं, इसके अलावा वहाँ पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए इटली एक बहुत ही अच्छी सूटेबल जगह है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास आइल्स नहीं है और वो विदाउट आइल्स अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी इटली जो है एक बहुत अच्छी जगह है। विदाउट आइल्स, विदाउट एनी इंग्लिश की प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट कोई इस तरह का जो कि इंटरनेशनल रिकमेंडेड होता है, वो शो किए बगैर आप जो है इटली में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इटली में आपको जो फ़ीस होती है वो तकरीबन जो है 700 से लेके 1200 यूरो पर के हिसाब से आपको जो देना पड़ेगी, वो भी आपको एक बहुत बड़ा यानी बेनिफिट हो जाता है। और अगर आपने लिविंग कॉस्ट भी आपके लिए बड़ी ही मिनिमल सी लिविंग कॉस्ट के अंदर आप मैनेज कर सकते हैं। इसके आगे जाके मैं स्कॉलरशिप के ऊपर भी बात करूंगा, कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं जो कि आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि जो एक्सपेंसेस आपको बेयर करना पड़ सकते हैं 2023-20 के एडमिशन में, वहाँ पर जाकर आपको बेयर करना पड़ेंगे, वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। अगर आप इटली में अप्लाई करते हैं तो इटली की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहले आपका एप्लीकेशन सबमिट होती है। इटली की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उनके अंदर आपको प्राइवेट जैसी फ़ीस बेयर नहीं करना होती। बहुत थोड़ी ही ट्यूशन फ़ीस जो है ना आपने बेयर करना होती है। वो ट्यूशन फ़ीस जो है 750 यूरो से लेके 4000 यूरो तक की आपको एक फ़ीस होती है जो आपको पर ईयर आप बेयर करेंगे। तो ये इतनी मिनिमल फ़ीस है, इतनी रीज़नेबल फ़ीस है कि आप पाकिस्तान की किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ते हैं तो उससे ज़्यादा फ़ीस वो चार्ज कर लेते हैं जो है। इसलिए अगर आप इटली की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी में
फ़ीस पे करेंगे तो एक तो आपको इंटरनेशनल डिग्री मिलेगी, दूसरी वो आपको इतनी कम फ़ीस में मिलेगी जैसा कि आपने पाकिस्तान की किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, चाहे वो आम सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसमें आपने फ़ीस पे की है। तो इसलिए वहाँ पर बहुत अच्छी रीज़नेबल जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि रीज़नेबल फ़ीस के साथ आपको पढ़ाएंगे और उनकी जो रैंकिंग है वो भी बहुत अच्छी है। इसके बाद जो अगला बेनिफिट है, जो अगला आपको फ़ायदा वहाँ पर इटली में होगा, वो है आपको पार्ट टाइम जो वर्क है वो इटली में आपको मिलेगा। पार्ट टाइम में आपको जॉब मिल जाती है। बड़े शहरों में अच्छी सैलरीज़ के साथ जॉब मिलती हैं, लेकिन उसके साथ आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। जबकि छोटे शहरों में आपको अगर इटालियन लैंग्वेज पे थोड़ी सी ग्रिप हो जाती है तो आपको छोटे शहरों में भी अच्छी जॉब मिल जाती है और उससे आप अपनी लिविंग एक्सपेंसेस, लिविंग जो आपकी कॉस्ट है उसको मीट कर सकते हैं। लिविंग कॉस्ट जो है वो आपकी 500 से लेके 750 1000 यूरो तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी जहाँ पर आप रह रहे हैं, जहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा आपका जो रहने का तरीक़ाकार है, आपने शेयरिंग में रहना है, आपने दोस्तों के साथ रहना है, आपने खुद से कुकिंग करनी है, और आपकी जो बाकी क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसके मुताबिक आपकी लिविंग कॉस्ट जो है वो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो लिविंग कॉस्ट आपकी क्या आएगी। दोस्तों इटली का एक जो और बेनिफिट है वो है स्कॉलरशिप। आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाते हैं, आपको यूनिवर्सिटीज़ लेवल के स्कॉलरशिप मिल जाते हैं, आपको रीजनल लेवल के स्कॉलरशिप मिल जाते हैं, आपको मुख्तलिफ जो है NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। तो ये ऐसे स्कॉलरशिप हैं जो कि आप आसानी से अगर पहले भी अप्लाई करें तो आपको मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप वहाँ पर जाकर ड्यूरिंग अपनी स्टडी भी ऐसे स्कॉलरशिप ले सकते हैं और उनके ऊपर आपको जो है कोई ना कोई बेनिफिट मिल जाता है। इस स्कॉलरशिप आपकी लिविंग कॉस्ट को बेयर कर सकते हैं, आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है जो कि आपने देनी है हर साल उसको बेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके और बहुत सारे जो छोटे ट्रैवलिंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है, फूड वगैरह, इस तरह की बहुत सारी कॉस्ट को भी स्कॉलरशिप मीट करते हैं। अगर आपने कोई थीसिस कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको स्कॉलरशिप भी उसके लिए भी मिल सकता है। तो ये सारे स्कॉलरशिप जो है आपको वहाँ पर जाकर या यहाँ पर बैठ के भी ड्यूरिंग एप्लीकेशन आप जो है वो इनका फॉर्म फिल करेंगे और आप ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अब आते हैं कि आपको टोटल बजट कितना चाहिए होता है। दोस्तों इटली में स्टडीज़ के लिए कनाडा, USA या आप UK या ऑस्ट्रेलिया की तरह बहुत हाई फाई किस्म का आपको बजट रिक्वायर्ड नहीं होता। आपने थोड़े से इनिशियल एक्सपेंसेस के साथ वहाँ पर पहुँच सकते हैं। आपने जो एक्सपेंसेस आपको रिक्वायर्ड होते हैं, जो आपका ख़र्चा एट द एंड ऑफ द डे जाने से पहले पहले हो जाता है, वो 5 से लेके 7 से 8 लाख के दरमियान में होता है। 5 लाख से लेके 8 लाख तक का मैक्सिमम आपका एक्सपेंस होता है, जो कि आपको वहाँ पर जाकर जाने तक जो है बेयर करना पड़ता है। इसके अलावा आपको जो स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए, आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। वो जो है आपको 30 से 35 लाख की बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो करना पड़ेगी। दैन आपका जो है वीज़ा का सक्सेसफुल जो है प्रोसेस होगा। बाकी इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे अप्लाई करना है, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और कौन कौन से प्रोग्राम्स ओपन है, कौन कौन सी इनटेक अवेलेबल है, अभी फर्स्ट इनटेक चल रही है, फिर सेकंड आएगी, फिर थर्ड आएगी और कब तक ये अवेलेबल है, उसके लिए ऑलरेडी हम कई सारी वीडियोस बना चुके हुए हैं। मज़ीद अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके इसके बारे में पूछ सकते हैं कि कब अप्लाई किया जा सकता है, कौन कौन से प्रोग्राम, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी और मज़ीद कॉस्ट वगैरह क्या आएगी। एप्लीकेशन फ़ीस भी होती है, कुछ प्रोग्राम में आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करना पड़ती है, तो वो उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो दोस्तों ये था इटली की जो है अप्लाई करने की टोटल कॉस्ट। मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 से लेके 8 लाख के दरमियान में आ सकती है और आपकी बैंक स्टेटमेंट आपको इतनी चाहिए होगी। अगर इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं और मज़ीद आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके इसके बारे में मज़ीद पूछ सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।